नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किस कांस्टेबल को गैलेंट्री अवार्ड देने की घोषणा की? तो ध्यान रखना, कांस्टेबल डूंगर सिंह। अब देखो, ये है कांस्टेबल डूंगर सिंह, जिन्होंने क्या है जोधपुर में एक शादी समारोह के दौरान, आप लोगों ने साथियों अखबार में भी पढ़ा है, पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि जोधपुर में एक शादी समारोह के दौरान सिलेंडर फटने से क्या है बहुत सारे लोग क्या है आग से झुलस गए। अब देखो, इस हादसे के अंदर कांस्टेबल डूंगर सिंह ने क्या किया, अपनी जान जोखिम में डालकर जलते हुए सिलेंडरों को क्या है बाहर फेंका, ठीक है, और बहुत से लोगों की क्या है जान बचाई। तो ऐसे कांस्टेबल यानी व्यक्तित्व डूंगर सिंह को श्री अशोक गहलोत साहब ने क्या है आउट ऑफ टर्न जाकर प्रमोशन दिया, जिसे कहते हैं गैलेंट्री अवार्ड, या हम कहते हैं आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की घोषणा इन्होंने की। अगला और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान का अत्याधुनिक तारामंडल किस जगह बनाया जाएगा या कहाँ बनाया जाएगा? ध्यान रखना, कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। देखो साथियों, आजकल दो ही जगह मेन काम हो रहे हैं, या तो कोटा में या फिर जोधपुर में। आपको पता है कोटा किसका इलाका है? आपको पता है हमारे लोकसभा अध्यक्ष और वहाँ के सांसद श्री ओम बिरला जी का इलाका है, और सरकार ने वहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं की है, बहुत सारी घोषणाएं पूरी भी की हैं। तो अब ये क्या है, यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? यहाँ पर अत्याधुनिक तारामंडल बनाया जा रहा है। अब देखो, विद्यार्थियों को, वहाँ के शोधार्थियों को या अन्य लोगों को क्या है विज्ञान के निकट लाने के लिए अब ये कहाँ बनाया जाएगा? तो कोटा के सिटी पार्क, जिसे क्या कहते हैं ऑक्सीजोन भी कहते हैं। कितनी लागत आएगी इस पर? 35 करोड़ की लागत से तारामंडल बनाया जा रहा है। और आपको पता है तारामंडल को क्या कहते हैं? प्लेनेटोरियम भी कहते हैं। तो देखो, वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान का अत्याधुनिक तारामंडल या प्लेनेटोरियम है वो कहाँ बनाया जा रहा है? ध्यान रखना, राजस्थान के कोटा में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, यानी अगला टॉपिक की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एशले बार्टी। एशले बार्टी कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया की 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की क्या है टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन है ये? 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े खेल सम्मान द डॉन से क्या है सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, द डॉन है वो क्या है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा खेल सम्मान है, और इस सम्मान से दूसरी बार सम्मानित होने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। ध्यान रखना, एशले बार्टी ये क्या है द डॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़े खेल सम्मान से सम्मानित होने वाली, 2 बार सम्मानित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स को आपको देखने को मिले। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में ट्राई-सोनी टनल की स्थापना कहाँ की? तो ध्यान रखना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर त्रिवेंद्रपुरम के अंदर इसरो ने देश की पहली ट्राई-सोनिक टनल की स्थापना की। अब ये ट्राई-सोनिक टनल की स्थापना क्यों की? तो इसके तहत क्या होगा, प्रक्षेपण यान की वायु गति, उनका डिजाइन, अंतरिक्ष यानों और उन्हें पुनः धरती के वातावरण में प्रवेश संबंधी क्या है परीक्षण करवाने में क्या होगी आसानी होगी। आपको पता है साथियों, इसरो दिनों दिन नए नए इतिहास रचता जा रहा है, नए नए उपग्रहों को प्रक्षेपण किया जा रहा है, नए नए रॉकेट्स को क्या है प्रक्षेपण किया जा रहा है। तो उसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए इसरो ने क्या किया है, ट्राई-सोनिक टनल की स्थापना की है। इस टनल की लंबाई कितनी है? 160 मीटर, और उसका डायामीटर कितना है? 5.4 मीटर। ये देखो, ये क्या है ट्राई-सोनिक टनल है, दिखाई दे रहा ना आपको, ये ट्राई-सोनिक क्या है टनल है, और इसकी लंबाई कितनी है? 160 मीटर, डायमीटर कितना है? 1.4 मीटर। और ये भी आपको पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं इसरो, तो इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, वो क्या है इसरो के अध्यक्ष हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और एक छोटा सा कमेंट जरूर लिख दें। थैंक यू।